बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इस संसार में आकर जिसने भी अपने एक इष्टदेव संत सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, एक अपने इष्टदेव सतगुरु की सेवा पूजा कर ली, तो समझो उसने भक्ति के सभी साधन पूरे कर लिए। शास्त्रों में आद जुगाद से लिखा आया है और ये इंसान पढ़ता रहा है, संतों महापुरुषों के मुखारविंद से सुनता रहा है। अनेक अनेक ग्रंथों में ये वर्णन आया है। सब आए उस एक में डाल पात फल फूल। अब पाछे कछु क्या रहा गही पकड़ा जब मूल। बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में विस्तार से संतों ने, महापुरुषों ने अपने अपने वक्त में हम जीवों को समझाया है, समझाते रहे हैं। आज भी हमें श्री परमहंसों का सानिध्य मिला है, उनकी शरण संगति मिली है, श्री दरबार मिला है, ये सुंदर गुरुमुखों का परिवार मिला है। रोज नित्य प्रति ऐसे सुंदर सुंदर वचन सुन करके हम अपना लोक परलोक सुहेला कर रहे हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे जड़ को सींचने से पत्ते और शाखाएं अपने आप हरी भरी हो जाती है। कोई भी जो पानी देता है पेड़ को, कभी हमने नहीं देखा कि वो जड़ को छोड़ करके पत्तों को अलग, शाखाओं को अलग, फूलों को अलग, फलों को अलग पानी देता हो। नहीं, केवल जड़ में पानी हर कोई देता है और ये समझता भी है कि पानी जड़ में अगर दे दिया गया है तो पत्ते, फल, फूल यानी जड़ें जिस प्रकार नीचे जमीन में हुआ करती हैं, वहां पानी देने से पेड़ की ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, ऊपर के ऊपर तक कोई शाखा है, डाल है, फल है, फूल है या कोई पत्ता है, हर उस पत्ते को जड़ों में दिया हुआ पानी बड़ी सहजता से पहुंच जाता है। यानी केवल एक समझ है ये इंसान का समझदार रवैया है कि वो सारी मेहनत से अधिक मेहनत करने से बच जाता है। केवल जड़ में पानी दिया और पूरे पेड़ को हरा भरा करने का काम हो गया। इसी प्रकार महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे केवल जड़ को सींचने से पत्ते, शाखाएं, फल, फूल सब हरे भरे हो जाते हैं, इसी प्रकार वक़्त के पूर्ण, जैसे कि हमें वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों का संग साथ मिला है, उनकी शरण संगति मिली है, सतगुरु की सेवा करने से
सतगुरु की पूजा अर्चना आराधन करने से आत्मा में हरियाली हो जाती है, इस जीव की आत्मा हरी भरी हो जाती है। क्योंकि सतगुरु जो हैं परमात्मा का रूप हैं और नर रूप में सतगुरु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, और जो अपने आत्म स्वरूप से अपने आप को आत्मा जान करके और सतगुरु को परमात्मा जान करके पूजा अर्चना करता है, उस गुरुमुख की, प्रेमी की, उस सेवक की आत्मा हरी भरी हो जाती है। या कहें कि सतगुरु की पूजा करने से अगर आत्मा हरी भरी हो जाती है, तो बताओ फिर बाकी जितने भी अनेक साधन किए जाते हैं, मकसद तो उनका यही होता है। लेकिन क्या उन सभी साधनों को करने की भी जरूरत बाकी रह जाती है? अगर सतगुरु को हमने प्रसन्न कर लिया, सतगुरु की पूजा आराधना कर ली, फिर कोई साधन बाकी नहीं रह जाता। क्योंकि सभी कुछ, जैसे अक्सर हम सुना करते हैं, गाने वालों ने गाया है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हम क्या गा रहे हैं कि सारे तीर्थ धाम सतगुरु के चरणों में। संत सहजोबाई जी भी कथन करती है, 68 तीर्थ सतगुरु चरण, पर भी होत आनंद, सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। ये वो धाम है सतगुरु के चरण, जो अंडों ब्रह्मांडों में भी कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जिसमें स्नान करके जीव अपनी आत्मा को हरा भरा कर ले, अपनी आत्मा को पाक साफ कर ले, अपनी आत्मा को खुशहाल कर ले। वो केवल सतगुरु के चरणों का ही तीर्थ है। सतगुरु के चरण ही ऐसा धाम है। अनेक अनेक प्रकार से वर्णन है। महापुरुष फरमाते हैं कि पूर्ण सतगुरु का दर्शन तुम्हारी चिंताओं के पहाड़ को चकनाचूर कर देता है। और कई जगह ऐसा भी वर्णन आता है कि सत्संग वाले स्थान पर जाने की क्या अवस्था है, और सत्संग में जाने का क्या लाभ है, क्या प्रभाव है। महापुरुष फरमाते हैं, हर स्थान का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे कोई मदिरा शराब का कोई ठिकाना है, अगर वहाँ चले जाओ तो वहाँ उसी प्रकार के लोग इकट्ठा होते हैं। नशा करने वाले, शराब पीने वाले, मदिरा सेवन करने वाले, उन्हीं लोगों की संगत होगी। और वहाँ वही वस्तु मिलती है, नशा करने वाली। तो नशा करने वाले या बिना नशा करने वाला भी उस जगह पर जाएगा तो कभी ना कभी उस नशे का आदि हो जाएगा, उस संगत का असर हो जाएगा, उस जगह का असर हो ही जाएगा। हर स्थान का अपना अपना प्रभाव होता है। अगर कहीं जुआ चल रहा होता है
वहाँ कोई जाने लगे, एक दिन जाएगा, दूसरे दिन जाएगा, तीसरे चौथे दिन जाएगा, तो उसका भी मन करेगा कि मैं भी ये जुआ खेलूं, मैं भी दाव लगाऊं। अगर वो किसी को हारता हुआ भी देखता है, जीतता हुआ भी देखता है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, या एक ही व्यक्ति कभी हारता है कभी जीतता है, तो उसको हार का सबक नहीं याद रहता, जीतने का लालच हो जाता है, और वो भी कोई ना कोई ऐसा चक्कर चलाता है कि वो भी बाजी लगा देता है, दाव लगा देता है। बल्कि जुआ खेलने वाले ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं कि अपने मकान बेच देते हैं, घर का सब सामान बेच देते हैं और वहां जाकर दाव लगाते हैं और सब कुछ हार जाते हैं। ऐसे ही नृत्यशाला है जहां पे नाच गाना होता है, तो वहां का अपना प्रभाव है, वहां का अपना बुरा प्रभाव है जो इस जीव पर पड़ता ही पड़ता है। ऐसे ही सत्संग का स्थान है जहां पर रोज सत्संग होता है। सत्संग के पावन वायुमंडल का प्रभाव अगर कोई वहां पर जाता है तो वो असर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसको सतगुरु की संगत मिल गई है, जिसको सतगुरु का संग मिल गया है, सतगुरु के चरणों में जिसको ठिकाना मिल गया है, उसने तो अपने इस जीवन को, बल्कि अपनी आत्मा को हरा भरा कर लिया है, खुशहाल बना लिया है। यूं समझो कि आत्मा को परमात्मा मिल गया है। एक सच्चा सेवक वही होता है जो सतगुरु के सानिध्य में, सतगुरु की शरण संगति में एक प्रकार से त्याग की भावना को लिए हुए सन्यासी बन जाता है। और सन्यासी के दिल के भाव यही होते हैं कि अपना स्वयं का बोझ कभी किसी दूसरे पर नहीं डालता, बल्कि अनेक अनेक दूसरे लोगों का मन का बोझ दूर करने में भी वे समर्थ हो जाते हैं। ये सतगुरु की संगत का प्रभाव होता है कि सतगुरु की संगत में रहने से जीव सन्यासी हो जाता है, परोपकारी हो जाता है, भक्तिवान हो जाता है, शक्तिवान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु ही स्वयं इस संसार में अवतरित होकर नाम को जपने की, नाम और सुमरन की जो इस संसार में आकर रीत चलाई है, एक आदर्श बनाया है। आदर्शमयी जीवन इस धराधाम पर आकर के बनाया है और अपने संपर्क में आने वालों को भी नाम जपने की प्रेरणा देकर के वे स्वयं भी नाम जपते हैं और दूसरों को नाम जपाते हैं। वास्तव में वही अपना जीवन सफल करता है जो नाम का सुमरन करता है और दूसरों को भी यही प्रेरणा देता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब इस प्रकार से पूरा पूरा विश्वास सतगुरु के चरणों में हम करें, या जो भी सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास करेगा उसी के जीवन में ये सफलता का अवसर प्राप्त होता है। महापुरुष तो जगाते हैं, चेत जा और जाग जा, है जिंदगी 2-4 दिन,
कर ले नाम भक्ति की कमाई, संवर जाए तेरा जीवन। विश्वास के बिना ये सफलता कभी किसी को प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि विश्वास जब सतगुरु पर हो जाता है कि यही परमात्मा हैं, यही मुझे भव से पार लगाने वाले हैं, यही आत्मा का कल्याण करने वाले हैं और मेरे लिए ही इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, तब ऐसा विश्वास हो जाने पर उसे और जितने भी साधन हैं, जप तप तीर्थ धाम स्नान, कुछ भी करने की जरूरत बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि सभी के सभी तीर्थ 68 तीर्थों का बखान कर दिया है संत सहजो भाई जी ने कि 68 तीर्थ सतगुरु चरण। क्या बाकी रह गया? हम इस दुनिया में आकर के अपनी उम्र में कितने तीर्थ कर लेंगे? 1 2 3 4 5 10 20, सभी के सभी तीर्थ एक ही इंसान कर पाए, ये संभव ही नहीं। और अगर 10 तीर्थ भी इंसान करे तो सोचो कितना समय लगेगा। और एक तीर्थ अगर एक बार कर लिया तो फिर दूसरी बार दूसरे तीर्थ पर जाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि 68 तीर्थों को जो पार करना है, अगर तीर्थों से बेड़ा पार होना है, आत्मा का कल्याण होना है, तो सभी तीर्थ करने होंगे। और एक तीर्थ होने पर दूसरे की चिंता स्वाभाविक ही है। और फिर कोई पूरे तीर्थ नहीं कर सके तो काम तो अधूरा रह गया। जीवन का भी पता नहीं कितने समय का है। किसी भी प्रकार से 100 साल भी अगर हम जीते हैं आज के वक्त में, तो 100 साल में भी 68 तीर्थ करना संभव नहीं है। अगर कोई कर भी ले तो उसकी कंठस्थता क्या होगी कि 68 तीर्थों पर क्या किया? उनका असर आत्मा तक कब पहुंचेगा? आत्मा का कल्याण उन तीर्थों से कब होगा? क्योंकि तीर्थों का संग तो शरीर ने किया, तीर्थों पर शरीर जाकर के नहाया, होम यज्ञ तप तपस्या ये सब शरीर के द्वारा हुई। आत्मा तक इसका असर कैसे पहुंचेगा? ये युक्ति कौन बताएगा? ये साधन कौन समझाएगा? और फिर सतगुरु के चरणों में अगर 68 तीर्थ हैं, ये विश्वास जिसको हो जाए तो जितनी बार सतगुरु के चरणों में पहुंचेगा उतनी बार 68 तीर्थों का फल मिलेगा। या जितने दिनों तक सतगुरु के चरणों में रहे उतने दिनों तक जब जब दर्शन करेंगे, जब जब सतगुरु के चरणों में माथा टेकेंगे, 68 तीर्थों का फल मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। क्या महिमा सत्संग की है, क्या महिमा सतगुरु के चरणों की है। ऐसा भी वर्णन है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, एक एक जो पग धरे 100 यज्ञ समान। ये आद जुगाद से लिखा गया है। संतों महापुरुषों ने जब से दुनिया बनी है तभी से ये आईना बना दिया है, ये आईना दिखा दिया है। लेकिन जब तक विश्वास हमें ना हो, यूं तो संतों महापुरुषों की नज़दीकी में हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं, सत्संग सुनते हैं, माथा भी टेक रहे होते हैं, लेकिन विश्वास की अपनी एक अलग ही परिभाषा है। बाहर कुछ और हमारी बातचीत होती है, अंदर हमारा चित्त कुछ और ही खिचड़ी पका रहा होता है। हम अपना खुद समर्थन कई प्रकार से करते हैं। किसी को कहने के लिए कुछ और है, खुद के समझने समझाने का कुछ और है। बेशक
कष्ट सहन करके, दुख सहन करके, तन मन धन लगा करके सतगुरु की चरणों में पहुंचते हैं और वहाँ पहुंच करके सब कुछ वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। लेकिन अगर अंदर से विश्वास नहीं है या अंदर हमारे चित्त में, हमारे अंतर हृदय में हजारों वासनाएं भरी पड़ी है, कामनाएं भरी पड़ी है, अनेकों का दुनिया भर का प्यार भरा पड़ा है, कई प्रकार की साधनाएं किया करते हैं, लेकिन कामनाएं वासनाएं हैं कि अंदर डेरा डालू हुए हैं जो बरसों तक अंतर हृदय खाली ही नहीं होता। और सतगुरु की चरण शरण में पहुंच करके भी अगर सतगुरु के चरणों में विश्वास पक्का नहीं हुआ तो भी स्थिति जस की तस बनी रहेगी। जो सतगुरु रास्ता दिखाते हैं, जो सतगुरु वचन फरमाते हैं, जो नाम की बख्शिश करते हैं, जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे, और अमल तब तक नहीं करेंगे जब तक सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास नहीं है। विश्वास विश्वास की बातें सभी कहते हैं, लेकिन विश्वास का मतलब कोई बिरला ही समझता है। एक दृष्टांत है कि किस प्रकार दुनिया का विश्वास है। एक बार बड़ी दो बिल्डिंगें, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हुआ करती हैं, दो बड़ी बिल्डिंगों के बीच में एक तार बंधी हुई है और एक लंबा सा बांस है। अब चाहे बिल्डिंगें तो लंबी लंबी होती है, किसी भी एक मंजिल या दो मंजिल पर बांध दिया है, अगर सोच लो 10 मंजिल पर भी वो तार बांध दिया है, 15 फुट की मंजिल पर, 10 फुट की या 15 फुट की ऊंचाई पर वो दो बिल्डिंगों के बीच में तार बंधा हुआ है, रस्सा बंधा हुआ है, और उस रस्से पर, तार पर एक नट है जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है बिना चप्पल के, और बांस अपने हाथ में लिए हुए है, जो आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, अपने आप को बैलेंस करने के लिए कि कहीं इधर थोड़ा ऊंच नीच होता है तो उस वाले हिस्से को, कभी इस वाले हिस्से को इधर उधर करके उस रस्सी पर अपने आप को बैलेंस करता है कि कहीं वो गिर ना जाए। और अपने कंधे पर उसने अपना बेटा बैठा कर रखा है। अब 15 फुट की ऊंचाई हो, 20 फुट की ऊंचाई हो, कोई कम तो नहीं है, नीचे गिरे तो चकनाचूर हो जाएगा, या और भी ऊंचाई हो सकती है। ये तो अपने अपने मदारी के, नट के अलग अलग तरह के कारनामे हैं। भाव तो समझने के लिए इतना ही काफी है कि वो क्या समझाना चाहता है और क्या समझ में आता है। उसने अपने ऊपर बेटा बिठा रखा है कंधे पर, और बैलेंस अपने आप को करते हुए उस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से उस तरफ की ओर जा रहा है। और नीचे खड़े हुए सैकड़ों लोग अपने सांस को रोक करके देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब जब वो इधर उधर थोड़ी सी फटकता है, नीचे की ओर झकझोलने लगता है, तो देखने वालों का सांस रुक जाता है, क्योंकि हवा भी चलती है। उस हवा से जूझते हुए और रस्से की ऊंच नीच
रस्से पर अगर चलता है तो रस्सा ऊंचा नीचा होता है कि अपने पैर रखे हुए रस्से पर और अंगूठे और अंगुली के बीच में उस रस्सी को फंसाए हुए किस तरह वो अपने आप को बैलेंस करता है सभी प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए। और उसने अपने बेटे को जो कंधे पर बिठा रखा है उसकी जिंदगी भी दांव पर लगा रखी है। तो इस प्रकार उसने जो अपना कार्य है बखूबी कर लिया। एक बार ही इधर से उधर पहुंच करके वो पूरी उस भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट प्राप्त कर ली। सीटियां बजने लगी, लोग खुशी से उछल पड़े, लोग उस कलाकार की फोटो खींच रहे थे और उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे। और फिर वो कलाकार माइक पर आया, भीड़ को बोला, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूं? तो एक बार काम पूरा हो गया, सबने देख लिया। अनेकों के अंदर ये सवाल आया होगा कि ये तुक्का लग गया है। कोई सोचता है कि ये अभ्यास है, कोई सोचता है कि हाँ ये तो रोज का काम है, ये तो कर ही सकता है। और वो जब पूछता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये काम दोबारा कर सकता हूं, तो पूरी भीड़ में से ये आवाज आई कि हाँ पूरा विश्वास है, हम तो शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम सफलतापूर्वक फिर से ये सफर तार के ऊपर इस किनारे से उस किनारे पर चल करके कर सकते हो, दोहरा सकते हो। कलाकार फिर बोलता है, पूरा पूरा विश्वास है ना? तो भीड़ बोलती है कि हाँ पूरा विश्वास है। अब माइक में बोल रहा है तो सबको आवाज आ रही है। फिर वो कलाकार बोलता है, ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो वहाँ कई बच्चों वाले परिवार भी खड़े होते हैं। कोई अपने पिता के साथ है बच्चा, कोई माता पिता दोनों के साथ है बच्चा, कई छोटे बड़े बच्चे हैं। तब वो कहता है, भाई अब मैं फिर करता हूँ, अगर आपको विश्वास है तो इस बार मैं आप में से कोई मुझे बच्चा दे दे, मैं आप ही में से किसी के बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर फिर मैं इस तार पर पहले की तरह चल करके इधर से उधर पहुंचूंगा। बस इतना कहते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया, खामोशी, शांति होगी, सबने चुप्पी लगा ली। तब कलाकार बोलता है, क्या हुआ? अभी तो बड़े दावे बांध रहे थे कि आपको विश्वास है, आपको तो विश्वास था कि मैं कर सकता हूं, फिर डर क्यों गए? असल में आपको विश्वास था कि मैं कर सकता हूं, असल में ये आपका एक विश्वास है। और मुझ में विश्वास है। इन दोनों विश्वास में फर्क ऐसा है। और यही संत महापुरुषों का कहना है कि सतगुरु ईश्वर का रूप हैं। ये विश्वास है, परंतु सतगुरु में पूरा संपूर्ण विश्वास नहीं कि यही स्वयं परमात्मा है। अगर ईश्वर में पूर्ण विश्वास है तो फिर सोचो चिंता क्रोध तनाव क्यों है। हर इंसान ये विचार करे कि अगर विश्वास पक्का है, विश्वास पूरा है, विश्वास सच्चा है, तो फिर सोचो चिंता क्यों है, क्रोध क्यों है, तनाव क्यों है, कोई दुविधा क्यों है।
विचलितता क्यों है, रात और दिन हम दुखों से घिरे हुए क्यों हैं, ये विश्वास नहीं है। विश्वास वो होता है फिर कहीं कोई संदेह नहीं होता। और जहाँ सतगुरु पे विश्वास है, प्रभु पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है और ईश्वर प्राण कोई हो गया है जिसने नाम का सहारा लिया है, ईश्वर का सहारा लिया है, फिर चिंता की कहाँ बात है, फिर चिंता कहाँ रह जाती है। जहाँ विश्वास है वहाँ चिंता नहीं रहती, वहाँ तनाव नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता। आ जाए थोड़ी देर के लिए, क्रोध आ जाए थोड़ी देर के लिए, चिंता हो जाए थोड़ी देर के लिए, तनाव हो जाए, लेकिन वहाँ रह नहीं सकता। लेकिन हम तो देखते हैं कि चिंताओं से, कलेशों से, तनाव से हम घिरे हुए हैं, कभी खाली होते ही नहीं। ये विश्वास नहीं है। विश्वास से और विश्वास करते हुए सतगुरु के इशारों को समझते हुए, उनके बताए रास्ते पर चलते हुए चिंता फिकर तो रह ही नहीं सकता। एक गुरु जी से किसी ने पूछा, जिंदगी में चिंता बहुत सताती है, तो बहुत सुंदर उत्तर दिया गुरु जी ने कि आप कुछ कर सकते हो, क्या आप समझते हो कि आप कुछ कर सकने वाले हो? अगर आप कुछ कर सकते हो तो फिर चिंता क्यों करते हो? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर चिंता से क्या होगा? अगर आप नहीं कर सकते हो तो चिंता क्यों? आप कुछ कर सकते हो तो फिर तो चिंता की कोई बात नहीं, आप कर लो। अगर नहीं कर सकते तो फिर चिंता करने से क्या होना? अगर आपके बस में हो कुछ भी कार्य तो फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं। अगर आपके बस में है तो चिंता क्यों? और अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो भी चिंता क्यों? भाई, अगर चिंता करनी ही है तो करने की करो, यानी अमल करो। सत्संग सुनने का अवसर तो सबको मिलता है, चिंता करना तो सहज है, बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं, लेकिन चिंतन करो। महापुरुष फरमाते हैं चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने से काम नहीं बनेगा। वक्त बीता जा रहा है, बस आपको केवल भजन सुमरन करना है। हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? आप भजन सुमरन करो, चिंता तो वो ईश्वर करेगा, प्रभु करेगा, सतगुरु करेंगे। शेख फरीद साहब कथन करते हैं कि फिकर करन ते बाबरे, जिक्र करन ते साध, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। कि जो फिक्र करते हैं, जो चिंता करते हैं, वो तो बावड़े हैं, वो पगलाए हुए हैं जो फिक्र करते हैं। फिक्र करने से क्या होगा? क्यों ना उस प्रभु परमात्मा का जिक्र किया जाए, उसका चिंतन किया जाए, उसका सुमरन किया जाए। शेख फरीद साहब कहते हैं कि ए जीव उठ, परमार्थ कर, जाग, मोह माया की नींद से जाग और जिक्र कर।
जिक्र कर उस भगवान का जिसने जामा दिया इंसान का। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। थोड़ी सी समझने की बात है। हम अनेक अनेक साधन करते हैं, चाहे कोई मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, कहीं किसी धाम में जाता है, किसी भी प्रकार से जप करता है, तप करता है, साधना करता है, जो भी साधन करता है, सभी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हम केवल सतगुरु के अनुयायी हैं तो हम इस माध्यम से ही समझते हैं कि हम अपने सतगुरु के चरणों में जाते हैं। सतगुरु की प्रसन्नता की हम बात कर रहे हैं। सतगुरु की जिसको प्रसन्नता प्राप्त करनी हो, जिसने सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास रखा हो, जिसने सतगुरु के चरणों में ये समझ लिया हो कि 68 धाम हैं और एक सतगुरु के चरणों में पहुंचकर ही अटल विश्वास करते हुए सभी तीर्थों का जो सिरमौर है उसी में अपने मन को लगा दिया, अपने मन को गोता लगा दिया और लगाए चले जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो अलग अलग साधन सतगुरु के चरणों में भी अगर कोई पहुंचकर करता है, कोई भेटा पूजा करता है, कोई किसी प्रकार के उपहार वगैरह किसी भी प्रकार से प्रसन्न करना चाहते हैं, तो क्या हम ये समझते हैं कि सतगुरु को हमारे आडंबरों की जरूरत है? हम अपने भाव से, शुद्ध विचार से कुछ भी हम सतगुरु को भेंट करते हैं, अच्छी बात है। सतगुरु हमारा मान बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या हम अपनी चिंताओं को सतगुरु के चरणों में भेंटा नहीं कर सकते? अपनी सभी प्रकार की चिंताओं को सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दें और वही संकल्प कर दें कि सतगुरु आज से हमारी चिंताएं आप करो और हमें क्या करना है उसके बदले में आप आदेश करो। तो हमारे तो बिना पूछे ही सतगुरु रोज आदेश कर रहे हैं, रोज हमें चिता रहे हैं। कल भी चिताया था 2-3 बार, आज भी चिता रहे हैं, कल भी चिताएंगे। जहाँ श्री गुरु महाराज जी पहुँचते हैं, चाहे 2 घंटे के लिए भी पहुँचते हैं, गुरुमुख प्रेमी वहां पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। सबके लिए एक ही संदेश है कि चिंतन करो, अमल करो। जो गुरुमुख प्रेमी अपनी चिंताओं को सतगुरु के हवाले कर देता है और ये सोच लेता है कि मैं कुछ कर सकने में कोई सामर्थ्य नहीं रखता, ये सामर्थ्यता मेरे सतगुरु की है, वो सभी कुछ करने में समर्थ हैं, फिर भी कोई दुख मुझ तक आता है, कोई कष्ट मुझ तक आता है, ये मेरे सतगुरु की कृपा है, सतगुरु की ओर से आया हुआ प्रसाद है, ये सतगुरु की मौज है कि मैंने दुख को फिल्टर करके, दुख को काट छांट के, संवार करके तुम्हारे पास भेजा है। तुम इसे सहज में भोग लो, हंसते हंसते हुए सहन कर लो। उस दुख में भी सतगुरु का आशीर्वाद भरा होता है, क्योंकि जब हमने अपनी सारी चिंताएं, दुविधाएं सतगुरु के हवाले कर छोड़ी होती है और हम सतगुरु के कहने में चल पड़े होते हैं कि हमने चिंताएं सतगुरु के हवाले कर दी और सतगुरु ने हमें चिंतन करने का, सुमरन करने का आदेश दे दिया और बखूबी हम सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्ति में लगे हुए हैं। हमारा ऐसा अटल विश्वास है तो सोचो,
जिसको इस सृष्टि के मालिक, 3 लोक 9 खंड के मालिक जो सतगुरु हैं, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। जिसको प्रभु पर विश्वास है, क्या उसको कोई दुख आ सकता है? फिर भी जो सतगुरु की कृपा समझकर, सतगुरु की ओर से आया हुआ प्रसाद समझकर जो दुख भोगते हैं, वो हैं तो अपने ही किए हुए कर्मों के। शरीर इन दुखों को भोगने में, अपने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब करने में अगर पूरा नष्ट भी हो जाए तो सोचो शरीर मिला किस लिए था? इसीलिए तो मिला था कि जो हिसाब किताब 84 लाख योनियों के हैं, जन्म जन्मांतरों के हैं, इस मनुष्य जीवन में सतगुरु से मुलाकात हो जाए, सतगुरु से रूबरू मिल करके इस भेद को पा लिया जाए, सतगुरु से युक्ति सीखकर, सतगुरु से नाम की बख्शिश प्राप्त करके, सुमरन करके, और ये दुख और सुख का जो सिलसिला है इसी जीवन में समाप्त कर दिया जाए। फिर इसके बाद में ना दुख की जरूरत है, ना सुख की जरूरत है। दुख और सुख तभी जरूरत है जब ये शरीर मिलता है। और दुख सुख तो हम कहते हैं, लेकिन संपूर्ण तौर पर तो इस संसार में आना ही एक दुख है। सुख क्या है ये समझना। हमने अपने जीवन में नाम और सुमरन के बिना, नाम सुमरन के अलावा, सतगुरु की नज़दीकी के अलावा जो भी वक्त व्यतीत किया है, जो शरीर हमारा पल पल करके विनाश की ओर चल रहा है, जो श्वास समाप्त हो रहे हैं, श्वासों का खजाना खाली हो रहा है, जो उम्र समाप्ति की ओर है, कौन सा सुख पाया और कौन सा दुख पाया? जो कुछ इस शरीर पर दिखाई दिया, ना तो सुख दिख रहा है अभी, ना दुख दिख रहा है। जो समय व्यतीत हो गया, अब समय व्यतीत होने के साथ सब मिट जाए, उसका क्या बखान करना कि वो सुख था कि वो दुख था। हमने ऐश किए हैं, हमने सुख पाया है, हमने मौज किए, कहाँ है? कोई कहे कि मैंने कल रसगुल्ले खाए थे, रसमलाई खाई थी, गोंद पाक खाया था, बादाम कतली, काजू कतली खाई थी, मौसमी का जूस पिया था, और कोई जिससे बताया जा रहा है वो पूछ ले कि आज क्या खाया, कि आज तो सुबह से भूखा बैठा हूं। तो कल खाए हुए पदार्थों को याद करने से आज भूख मिट सकती है? लेकिन असल में ना तो सुख रहा ना दुख रहा। जो रहता नहीं है, जो टिकता नहीं है, वो माया है। किसी भी रूप से जो टिकने वाली चीज नहीं है वो माया है, और माया का कोई अस्तित्व नहीं है। एक अंधेरे का नाम माया है। माया एक अंधेरा, और माया के अंधेरे में, माया की गुमनामी में ये जीव चलता चला जा रहा है और गिनतियां गिन रहा है। इतने सुख पाए, इतने दुख पाए, इतना धन पाया, इतना कुटुंब पाया, इतना ये, इतना वो। जैसे छोटे छोटे बच्चे कंचों से खेलते हैं, या वो पत्थर वाले गिट्टे इकट्ठे कर लेते हैं, चुन लेते हैं, उनको उनसे भी प्यार होता है। आपस में जो कई बच्चे खेलते हैं,
कंचे खेलते हैं, एक दूसरे की तरफ लुढ़काते हैं या चोट लगाते हैं, बाजी जीत लेते हैं। कई प्रकार के खेल होते हैं। कोई अच्छा खिलाड़ी है या इत्तेफाक से सभी के कंचे एक के हाथ में आ जाते हैं, जीत जीत कर वो एक तरफ इकट्ठा कर लेता है। कितनी खुशी होती है और उनको कितना मलाल होता है कि हम हार गए, आज इसने बाजी मार ली। आज जो हमारी 40-50 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है या और अधिक है, आज हम वो कंचे खेलना पसंद करेंगे? कंचों वाली हार जीत पसंद करेंगे या दुख या सुख मनाएंगे जीतने पर? ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनसे ऊपर उठ गए। आज वही कार्य हमारे बच्चे कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, पोते दोते, वो उस खेल को खेल सकते हैं। उसमें हर्ष शोक सुख दुख मान सकते हैं, हार जीत मान सकते हैं, रोना धोना भी हो सकता है। और हम उन्हें ढांढस बधाएंगे कि कोई बात नहीं, तुम्हें और ला देंगे, थोड़े से पैसों में, थोड़े से रुपए में बढ़िया बढ़िया कंचे, बहुत सारे कंचे आ जाते हैं। हमें क्यों नहीं दुख सुख है? क्योंकि हम समझ गए ना वो सुख है ना दुख है। ऐसे ही संसार की सभी स्थितियां परिस्थितियां ना कोई सुख देने वाली है ना दुख देने वाली है। हम इनसे ऊपर तभी उठ सकते हैं जब सतगुरु के चरणों में, सतगुरु में हमारा संपूर्ण विश्वास हो, अटल विश्वास हो। सुख तभी मिलेगा, वहां फिर दुख नहीं है। जहां सुख और दुख दोनों हैं वो माया है। सतगुरु की संगत में दुख नहीं है, वहां केवल सुख है, वहां केवल शांति है, वहां केवल प्रकाश है, वहां केवल भक्ति है। संसार में माया भी है, भक्ति भी है, सुख भी है, दुख भी है, लेकिन संसार पूरा का पूरा दुख रूप है, कोई सुख नहीं। सीधी सी बात है, सुख वाली जगह पर सुख मिलता है, दुख वाली जगह पर दुख मिलता है। संसार में सुख और दुख दोनों हैं। इसका मतलब यही है कि संसार में ही प्रभु परमात्मा सतगुरु के रूप में अवतरित हुए हैं। उनकी चरण शरण में जो जाता है, उनकी चरण शरण जो अपनाता है, उनके आज्ञा और हुक्म में जो चलता है, वो सुखी है, वहाँ सुख है। उसने सुख पाया, उसको सुख ही सुख मिलता रहेगा। हाँ, जब वहाँ से पीठ करेगा तो फिर सारा संसार है, सारे संसार का असर दुख है, परेशानी है, चिंता है, क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है। सतगुरु के चरणों में जिसको अटल विश्वास है, सतगुरु उसके हर वक्त पास है। कुछ समय के लिए एक थोड़ा सब्र करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जैसे एक माली रोज पौधों को पानी देता है, बगीचे को पानी देता है। जो कोई नई पौध लगाता है तो कभी ना कभी वो पेड़ बनते हैं। कोई बीज बोता है अपने खेत में, बगीचे में, कोई आम का पौधा लगाए, जामुन का पौधा लगाए, कई प्रकार के बीजारोपण होते हैं। तो पानी तो वो रोज देगा ना, गुड़ाई बुड़ाई भी करेगा। कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन रोज के रोज वहां कोई फल थोड़ी लगेंगे। मेहनत तो रोज करनी पड़ेगी, लेकिन फल सिर्फ और सिर्फ मौसम फलों का, जब वो फसल पकने का मौसम आएगा, वक्त आएगा, सींचते 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 फल देने का जो समय आएगा, फल तो तभी आएगा। तब तक तो धैर्य ही रखना पड़ेगा। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। हर चीज अपने समय पर
असर दिखाती है। हमें रोज का रोज सुमरन करना है। हम रोज सुमरन तो करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में सोचते हैं कोई फायदा तो हुआ नहीं, कोई फायदा तो हुआ नहीं, कोई लाभ तो हुआ नहीं। ना तो हम विश्वास करते हैं, ना हम धैर्य रखते हैं, ना अभ्यास करते हैं, तो लाभ कहाँ से होगा। रोज के रोज सुमरन करें, पूरा का पूरा समय खर्च करें, पूरा विश्वास रखें और अंदर से विश्वास एक इस प्रकार का अटल विश्वास अपने अंदर भरपूर रखें कि मेरे सतगुरु ही परमात्मा है और मैंने परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ा है, परमात्मा से संबंध जोड़ा है। ये रिश्ता सच्चा है, पाक है, साफ है, ये सुख देने वाला है, ये भव से पार कराने वाला मेरा रिश्ता है। जो सतगुरु ने सिमरन बख्शा है, ये सिमरन ही हमारा लोक परलोक संवारने वाला है। और इसी के आधार पर हम सुमरन करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। एक घड़ी वो आएगी कि सुख ही सुख बरसने लगेगा, इतना कि हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इतना सुख बरसेगा रोम रोम में कि हमारे जिह्वा से अचानक यही वाह वाह की आवाज बुलंद होती चली जाएगी। भीतर ही भीतर सच्चे शाश्वत सुख का, आनंद का स्रोत फूटेगा, झरना फूटेगा और सतगुरु का आशीर्वाद बरसेगा, सतगुरु की प्रसन्नता होगी। हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।